नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो के साथ में। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है। देखो, शिलालेखों का आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ली का जो शिलालेख है वो किस जिले से प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बड़ली का शिलालेख राजस्थान के अजमेर जिले में बिलोथ माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है और ये शिलालेख बड़ली गांव से प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे बड़ली का शिलालेख कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा अजमेर। ये शिलालेख अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। अजमेर जिले के बड़ली गांव से शिलालेख मिला है, इसलिए शिलालेख को बड़ली का शिलालेख बोला जाता है और हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है कि किस शिलालेख को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। देखो दोस्तों, किस शिलालेख को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख, गौसुंडी शिलालेख, बड़ली का शिलालेख या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो देखो, सबसे पुराने शिलालेख की हम बात करें तो वो माना जाता है बड़ली के शिलालेख को। किस शिलालेख को? बड़ली के शिलालेख को। और इस शिलालेख की हमने बात की है, बिलोथ माता के मंदिर अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है और बड़ली गांव से शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मौर्य वंश से संबंधित मानमोरी का शिलालेख राजस्थान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखो दोस्तों, एक शिलालेख राजस्थान में मौर्य वंश से संबंधित है। कौन सा है? मानमोरी का शिलालेख। क्वेश्चन में पूछा है किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखो, ये शिलालेख है, ये प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा कौन सी है। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, गुजराती, संस्कृत या मारवाड़ी। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है इसकी भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा में ये रचित हुई थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, कान्हा व्यास, महेश या श्यामल दास। देखो दोस्तों, इसके रचयिता थे महेश। कौन थे? महेश। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के शासक राणा हमीर सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन की उपाधि किस प्रशस्ति में दी गई थी। देखो, मेवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? हमीर सिसोदिया। हमीर सिसोदिया की उपाधि थी क्या थी? विषम घाटी पंचानन की। क्या उपाधि थी? तो इनकी उपाधि थी विषम घाटी पंचानन की। क्वेश्चन में पूछा गया ये किस प्रशस्ति में दी गई थी। तो दोस्तों, ये दी गई थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ये उपाधि दी गई थी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी किस प्रशस्ति में मिलती है। देखो, महाराणा कुंभा ने संगीत ग्रंथ जो लिखे थे उन संगीत ग्रंथों की जानकारी है वो किस प्रशस्ति में मिलती है। ऑप्शन दिए गए कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। तो दोस्तों, ये जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कहाँ पे मिलती है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ये जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रशस्ति सबसे बड़ी प्रशस्ति है। देखो, नीचे 4 प्रशस्तियां दी गई है। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है। तो देखो, जगन्नाथ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति। बी ऑप्शन में जो राज प्रशस्ति लिखा हुआ है ये राज प्रशस्ति देखो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो, राज प्रशस्ति है, ये 25 शिलाओं पे लिखित है और ये राजसमंद जिले में राजसमंद झील की पाल पे प्रशस्ति लगी हुई है जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अतः 2 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है। दोस्तों देखो, जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, ये मुगल मेवाड़ संधि हुई कब थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी सन 1615 को ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी सन 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और इस संधि का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है? तो इस संधि का जो वर्णन है वो मिलता है राज प्रशस्ति में। किस प्रशस्ति में? राज प्रशस्ति में इसका वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। देखो दोस्तों, जो राज प्रशस्ति है राजसमंद जिले में स्थित है, इसके रचयिता कौन थे? रणछोड़ भट्ट, कान्हा व्यास, महेश भट्ट या कृष्ण भट्ट। तो दोस्तों, इसके रचयिता थे रणछोड़ भट्ट। कौन थे? रणछोड़ भट्ट इसके रचयिता थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है। देखो, हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन है वो किस प्रशस्ति में मिलता है। देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की तरफ से सेनापति थे अकबर के मान सिंह, उन्होंने इस सेना का नेतृत्व किया था। और ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था।
और अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस युद्ध का वर्णन किस प्रशस्ति में मिलता है, तो इस युद्ध का वर्णन जगन्नाथ प्रशस्ति में मिलता है। किस प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। और यह जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश चौक उदयपुर जिले में जगदीश चौक नामक स्थान पर लगी हुई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया था? देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की और सांबर झील का निर्माण करवाया था? तो वो अपना था बिजोलिया का शिलालेख। कौन सा शिलालेख था? बिजोलिया का शिलालेख था। और ये बिजोलिया का शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है? भीलवाड़ा में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से ये शिलालेख मिला है। अब तक बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख की भाषा कौन सी है? देखो दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख की भाषा कौन सी है? मेवाड़ी, संस्कृत, मारवाड़ी या वागड़ी? तो जो बिजोलिया का शिलालेख है इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा में शिलालेख लिखा गया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में कालभोज या बप्पा रावल दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? देखो दोस्तों, राजस्थान में एक शिलालेख ऐसा भी है जिसमें मेवाड़ के गुहिल वंशी शासक कालभोज, जिन्हें बप्पा रावल भी कहा जाता है, इनमें कालभोज और बप्पा रावल दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो ऐसा शिलालेख कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर हो जाएगा रणकपुर प्रशस्ति। क्या हो जाएगा? रणकपुर प्रशस्ति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये रणकपुर प्रशस्ति सादड़ी गांव पाली जिले में स्थित रणकपुर जैन मंदिर पे यह रणकपुर प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जगन्नाथ प्रशस्ति किस जिले में स्थित है? दोस्तों, इस क्वेश्चन की हमने पहले ही बात कर ली है कि जगन्नाथ प्रशस्ति किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों, ये जगदीश चौक उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है? देखो, आमेर के जो शासक थे उनको रघुवंश तिलक कहा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस शिलालेख में कहा गया है। तो देखो, इनमें जो आमेर के शासक थे उनसे संबंधित एक शिलालेख है। कौन सा है? आमेर का शिलालेख। तो 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आमेर के शिलालेख में आमेर के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस दुर्ग में स्थित है? देखो दोस्तों, एक प्रशस्ति है जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों, ये चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में यह प्रशस्ति स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन थे? देखो दोस्तों, जगन्नाथ प्रशस्ति की यहाँ पे फिर बात की गई है। आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश चौक उदयपुर जिले में स्थित है और इसके लेखक थे कान्हा व्यास। कौन थे? कान्हा व्यास, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? नगरी का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, बड़ली का शिलालेख या गोसुंडी शिलालेख? तो हमारा राइट आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। क्या होगा? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। और ये बिजोलिया का शिलालेख है, ये पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? पार्श्वनाथ जी के मंदिर में भीलवाड़ा जिले से शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? देखो दोस्तों, कि किस शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि सती प्रथा का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन में है आबू का शिलालेख, नगरी का शिलालेख, चीरवा का शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा चीरवा का शिलालेख। क्या होगा? चीरवा का शिलालेख। और ये चीरवा का शिलालेख है, ये राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर जिले में ये चीरवा का शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट है, नौलखी बावड़ी का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि नौलखी बावड़ी का शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखो, हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तब हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नौलखी बावड़ी किस जिले में स्थित है। तब हमारा राइट आंसर होता है डूंगरपुर। क्या होता है? डूंगरपुर। और नौलखी बावड़ी पे एक शिलालेख उत्कीर्ण है जिसे कहा जाता है नौलखी बावड़ी का शिलालेख। तो यही हमारा आंसर हो जाता है डूंगरपुर। क्या हो जाता है? डूंगरपुर, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अतः डूंगरपुर हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है। नौलखी बावड़ी का शिलालेख डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है? अब देखो, यहाँ पे 4 शिलालेख और दिए हैं कि कौन सा शिलालेख है वो मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे उनकी जानकारी देता है। ऑप्शन में सुंदा पर्वत का लेख, बीजापुर अभिलेख, गंटियाला शिलालेख या बिजोलिया शिलालेख।
देखो इसका राइट आंसर होगा गंटियाली शिलालेख। क्या होगा? गंटियाली शिलालेख। और ये गंटियाली शिलालेख, गंटियाला जो शिलालेख है ये गंटियाली गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? गंटियाला का जो शिलालेख है ये गंटियाली गांव से प्राप्त हुआ है। और ये गांव किस जिले में स्थित है? तो ये गांव जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में ये गांव स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा गंटियाला शिलालेख। और गंटियाला शिलालेख से हमें मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी होती है। और ये गंटियाला शिलालेख है, गंटियाली गांव जोधपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव को दर्शाता है? देखो अब क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान में भागवत संप्रदाय का दूसरा नाम मिलता है वैष्णव संप्रदाय। क्या मिलता है? वैष्णव संप्रदाय। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अभिलेख जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव को दर्शाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा गोसुंडी का शिलालेख। क्या होगा? गोसुंडी का शिलालेख, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थान में मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मौर्य सम्राट अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखो मौर्य वंश से संबंधित एक राजा हुए थे मानमौरी, जिनका शिलालेख कहाँ से मिला था? तो चित्तौड़ में मानसरोवर झील की पाल से उनका शिलालेख मिला था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया मौर्य सम्राट अशोक का राजस्थान में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से हुआ है? ऑप्शन दिया गया चित्तौड़, सांबर, बेराठ या बरनाला। तो इसका राइट आंसर होगा बेराठ। क्या होगा? बेराठ। और इस बेराठ को विराट नगर भी कहा जाता है। और ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कोटा में स्थित बड़वा ग्राम से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए? देखो दोस्तों कि कोटा में एक गांव है, कौन सा गांव है? बड़वा ग्राम। उस गांव से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में 5, 4, 2 या 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। अतः डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय, कि हाडी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमिदान की जानकारी किस ताम्रपत्र में मिलती है? देखो हाडी रानी कर्मावती थी, जब कर्मावती ने जौहर किया था तो जौहर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने भूमि का दान दिया था। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उस भूमि दान की जो जानकारी है वो किस ताम्रपत्र में मिलती है? जिनके ऑप्शन है पूर्व का ताम्रपत्र, चीरवा का शिलालेख, बड़ली का अभिलेख या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो देखो हाडी रानी द्वारा दिए गए भूमि दान का जो वर्णन है वो पूर्व के ताम्रपत्र में मिलता है। किस में मिलता है? पूर्व के ताम्रपत्र में मिलता है। और ए ऑप्शन में हमारा यहाँ पे पूर्व का ताम्रपत्र दिया गया है। नेक्स्ट है किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक कर नष्ट किया था? देखो राजस्थान में एक शिलालेख प्राप्त हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में मानसरोवर झील की पाल से। कहाँ से हुआ था? मानसरोवर झील की पाल से एक शिलालेख प्राप्त हुआ था जो मौर्य वंश से संबंधित था। और शिलालेख का नाम था मानमोरी का शिलालेख। जब कर्नल जेम्स टोड भारत से इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो उस शिलालेख को अपने साथ ले गए थे। लेकिन कहा जाता है कि जब समुद्र में जहाज में जब वजन ज़्यादा हो गया था तो उनका संतुलन बिगड़ने लगा। और जब ऐसी स्थिति आई तो कर्नल जेम्स टोड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो कौन से शिलालेख को फेंका था? मानमोरी के शिलालेख को। मानमोरी के शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा मानमोरी का शिलालेख। क्या होगा? मानमोरी का शिलालेख। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बसंतगढ़ शिलालेख राजस्थान में किस जिले से प्राप्त हुआ है? अजमेर, पाली, सिरोही या प्रतापगढ़। तो दोस्तों जो बसंतगढ़ का शिलालेख है सिरोही जिले से प्राप्त हुआ है। किस जिले से प्राप्त हुआ है? सिरोही जिले से शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुचकला अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? देखो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बुचकला अभिलेख से किस राजवंश की जानकारी मिलती है? प्रतिहार, परमार, सिसोदिया या चौहान। तो देखो दोस्तों इससे मिलती है प्रतिहार राजवंश की जानकारी। किस राजवंश की मिलती है? प्रतिहार राजवंश की जानकारी बुचकला अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट है बिजोलिया शिलालेख की रचना किस वर्ष में हुई थी? बिजोलिया शिलालेख की रचना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों इस शिलालेख की रचना 1170 में हुई थी। कब हुई थी? 1170 में हुई थी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया था। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसिया की छतरी का लेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? देखो दोस्तों रसिया की छतरी का जो लेख है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, उदयपुर या सिरोही। तो ये जो लेख है ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़गढ़ से प्राप्त है। और दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ के दुर्ग से ये लेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति किस झील की पाल पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन की हमने पहले ही बात कर ली थी कि जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। किस झील की पाल पर है? राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राज प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर लिखी हुई है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमने पहले पढ़ा था कि राज प्रशस्ति है वो 25 शिलाओं पर लिखित है। कितनी शिलाओं पर लिखित है? 25 शिलाओं पर लिखित है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुंदा पर्वत का शिलालेख किस जिले में स्थित है। देखो दोस्तों, सुंदा पर्वत का जो शिलालेख है वो किस जिले में स्थित है। तो सुंदा पर्वत किस जिले में है। तो दोस्तों ये सुंदा पर्वत है, ये राजस्थान के जालोर जिले में है। किस जिले में है, जालोर जिले में। तो ये लेख भी कहाँ होगा, तो ये लेख भी जालोर में ही होगा। अतः सी ऑप्शन में जो जालोर दिया गया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि किस शिलालेख के अनुसार मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना राव सिया के द्वारा की गई थी। देखो मारवाड़ के में जो राठौड़ वंश की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो वो मारवाड़ में राव सिंहा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, राव सिंहा के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि किस शिलालेख के अनुसार या किस लेख के अनुसार राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। ऑप्शन में है ऊपर गांव की प्रशस्ति, रसिया की छत्री का लेख, जूनागढ़ प्रशस्ति या बिट्ठू गांव का लेख। तो देखो एक गांव पड़ता है राजस्थान में पाली जिले में जिसका नाम मिलता है बिट्ठू गांव। क्या मिलता है, बिट्ठू गांव। बिट्ठू गांव में एक लेख है। बिट्ठू गांव के लेख के अनुसार राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बिट्ठू गांव का लेख डी ऑप्शन में दिया गया था। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए राजस्थान के शिलालेखों से संबंधित। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।